Hey, hello everyone. How are you all? So yes, today we have this, as you can say, a class to make you understand that what should be your strategy for the next days. So this video, you can say, would be bilingual, that is in two languages, in Hindi as well as in English, ताकि सबको properly समझ में आए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। 24th और 25th को एग्जामिनेशन था, अगर आपको पता हो तो, एंड ये पेपर 1 का पहला शिफ्ट है एज ऑन डे 24। अगर आप यहाँ प्रॉपरली देख पा रहे हो तो 24/09/2020 को जो पेपर हुआ था ये उसका एनालिसिस है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आप एक बार देख पाएँ कि एग्जैक्टली क्या क्या पूछा गया है। तो बेसिक से क्वेश्चंस आए थे, ईजी टू मॉडरेट आए थे, डिफ़िकल्ट लेवल के बहुत ही कम आए थे। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मैम आउट ऑफ द सिलेबस कितने क्वेश्चंस आते हैं, यूजुअली 2-3 क्वेश्चंस आए थे मैक्सिमम, बाकी सब कुछ सिलेबस के अंदर था। ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्पेशली मैं अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा चुकी हूँ। सो एनीबॉडी ऑफ यू वांट टू जॉइन अनअकैडमी, प्लीज़ जॉइन। एंड आज हम शाम को 7 बजे हमारी क्लास है और शाम के 7 बजे हम लोग इसका एक एनालिसिस का डिटेल्ड टॉपिक बताऊँगी मैं, कौन से क्वेश्चंस आए थे वो भी मैं बताऊँगी। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आ सकता है। एज वेल एज हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व भी करने वाले हैं। सो दैट इज योर चॉइस, यू कैन जॉइन दैट सेशन टुडे एट 7 PM। ओके, एज वेल एज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन माई चैनल। दिस इज माई चैनल लर्निंग टू लर्न। अगर आपने इस चैनल को नहीं देखा है, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई हैव मेड एन नंबर ऑफ वीडियोज ऑन वेरियस टॉपिक्स। द टॉपिक्स आर कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरा रिवीजन ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड एंटायरली इन इंग्लिश। देन अगर एग्जाम का टेंशन है तो आपको क्या करना चाहिए, हाउ टू प्रैक्टिस 2000 MCQs एंड मेनी मोर थिंग्स। बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करेंगे, राइट। एज वेल एज आप मुझे हमेशा यू कैन से फॉलो कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पे मेरा नाम है अदिति विनोद आर्या, एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ मैं, और वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मेरा कंटेंट, वेरियस कंटेंट एंड वेरियस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। ये स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बाकी पेड होती है। अब ये क्लास, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली हाउ टू प्रिपेयर फॉर द कॉमर्स। क्योंकि जिनका भी पेपर टू कॉमर्स है और मैं स्पेशली कॉमर्स वालों को पढ़ाती हूँ, दिस इज व्हाट यू हैव टू गो थ्रू। ओके, सो सी NTA UGC नेट के जो भी एग्जामिनेशंस हैं उसका आपको हैंडल करना आना चाहिए। स्ट्रेस, आई एम रियली सॉरी। ओके, तो ये NTA UGC नेट के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आपको बहुत स्ट्रेस हो सकता है। सो ये स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है। अगर आप कॉमर्स से दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट आपका जो भी एग्ज़ाम फियर है, वो हटा दो। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत सिंपल आ रहा है, बहुत बेसिक आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने जो नहीं पढ़ा वो आएगा, नहीं, जो भी आपने पढ़ा है वो आएगा। सो इट इज़ बिकम वेरी सिंपल। तो अपने अंदर से जो भी डर है उसको निकाल दो। दो शिफ्ट में जो 4 पेपर्स अभी तक हुए हैं, मीन्स 24th मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट, 25th मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट, ऑल द पेपर 1 was very simple. So you just need to focus, you just need to revise, you just need to make sure कि आप अच्छे से फ्लो में हर चीज़ को पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। एटलीस्ट पेपर 1 में आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। फिर अब ऑफकोर्स यू कैनॉट स्किप द एग्जाम्स एंड यू डोंट हैव द ऑप्शन। अब आप स्किप तो नहीं कर सकते एग्जाम डेट तो आ चुकी है। पहले बहुत ऐसा लग रहा था कि अभी एग्जाम नहीं होगा, दिसंबर में होगा, दिस दैट, और जब ये सितंबर की डेट आई सब लोग शॉक में थे, सीरियसली। उसके बाद 1 महीने का एक्सटेंशन हुआ। क्यों? क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो नंबर ऑफ सेंटर्स ज़्यादा रखने हैं, बहुत कुछ हुआ। अब एग्ज़ाम स्किप करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। वो एग्जामिनेशन स्किप करने का ऑप्शन क्या हो गया है, जा चुका है। सो एग्ज़ाम तो स्किप नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर आप अभी क्या कर सकते हो, अभी फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले चिल करना है, रिलैक्स करना है, गहरी सांस लेनी है और तैयार होना है फॉर यू कैन से
to get more and more and to learn more and more as much as possible, right? तो जितना आप कर सकते हो उतना करो and बस एक बार जस्ट टेंशन मत लो। टेंशन लेने के बाद क्या होगा, आपका फोकस हट जाएगा और आप नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले टेंशन हटा दो माइंड से, जो भी रीजन है टेंशन के वो सारे हटा दो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेपर 1 ईजी आ रहा है, तो आपको पेपर 1 में अगर ग्रिप अच्छा है, अब आप पेपर 2 पे एंटायरली फोकस कर सकते हो। दूसरा, स्टॉप यूजिंग FB, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब अननेसेसरली। अगर वो चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, अगर आप बेमतलब में टाइम पास के लिए यूज़ कर रहे हो तो कुछ दिन छोड़ दो ये लालच। आपके कुछ काम नहीं आना। आपके एग्जैक्टली JRF या NTA UGC नेट जो आपका क्लियर हुआ है वही काम आना है, करेक्ट? मेक अ प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लान बनाओ, एक डे टू डे शेड्यूल बनाओ, टाइम टू टाइम बनाओ, आवर टू आवर बनाओ और उसको फॉलो करो। एटलीस्ट कुछ दिन, ज़्यादा नहीं, आपको 17 तारीख तक ही फॉलो करना है। 18 तारीख के बाद तो आप मौज करना, कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट 17 तारीख तक आप प्लीज़ एग्जाम पे फोकस करो, फॉलो करो अपना पूरा एंटायर टाइम टेबल। प्लीज़ डू नॉट कॉल फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ। फ्रेंड्स को कॉल कर करके मत पूछो तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ। बाई चांस, सबसे पहली बात, कोई सच नहीं बोलता। दिस इज़ द वेरी हार्श रियलिटी, मैं आपको बोल देती हूँ। अगर एक बच्चे का 10 यूनिट्स हो चुके हैं, ठीक है, वो रिवाइज भी कर चुका है और शायद उसका दूसरी बार रिवीजन चल रहा है, सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, दूसरी बार रिवीजन चल रहा है, जैसे ही आप कॉल करोगे ही और शी विल पक्का से, यार कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, मुझे पता भी नहीं ये चैप्टर कौन से यूनिट में आता है। क्यों? क्योंकि वो आपको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, वो आपको एकदम रिलैक्स कर देना चाहते हैं कि भाई मैंने भी नहीं पढ़ा, तू भी मत पढ़। सो दिस इज द स्टूपिडेस्ट थिंग जो आप एग्जाम के जस्ट पहले कर सकते हो। एग्जाम के जस्ट पहले 5 दिन या 10 दिन के अंदर प्लीज़ ये हरकतें बंद कर दो। किसी को कॉल मैसेज मत करो कि भाई तेरा कितना हो गया, तेरा कितना हो गया। फोकस ऑन आपका कितना हो गया, आप कितना कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा, देयर कैन बी सम पॉजिटिव फ्रेंड्स ऑल्सो। मैं ये मना नहीं करती कि सारे फ्रेंड्स नेगेटिव होते हैं। कुछ फ्रेंड्स आपको ये बोल सकते हैं कि मेरा तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी होगा, फिर आपको और टेंशन हो जाएगी कि यार इसका तो सब कुछ हो चुका है, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। सो डोंट मेक स्टूपिड थिंग्स ना, जितना आपको आता है आप उतना करो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। पूरे शहर के लिए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा के रखी, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि मैंने कितना कर लिया, मेरा कितना बाकी है और अभी मुझे कितना करना चाहिए। दैट्स इट। दूसरा, बी रेडी फॉर द बिग डे। बिग डे मीन्स योर एग्जामिनेशन डे। तो एग्जामिनेशन डे के पहले आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स है, आपकी फोटोग्राफ्स, आपके यू कैन से एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी, आप सेंटर पे टाइम से पहुंच जाए, आपका मास्क, ग्लव्स, वॉट एवर इज नेसेसरी, उसकी तैयारी पहले से ही रखें। वेट मत करें कि चलो एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लिया, जाते जाते प्रिंट आउट निकलवा लूँगा। प्लीज़ ये बेवकूफ़ी ना करें, फिर आपका पूरा 6 महीने का पूरी मेहनत एक बेवकूफ़ी की वजह से ख़त्म हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, आपको सेंटर टाइम पे पहुंचना है, आपको अपनी चीज़ें लेकर जानी है, सारे गाइडलाइंस फॉलो करने हैं। एक ट्रांसपेरेंट पेन, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है तो वो लेके जाना है, मास्क पहन के जाना है और सबसे दूरी बना के रखनी है। भले आपका बेस्ट फ्रेंड सेंटर पर मिला हो, आपको उससे जाके मिलना नहीं है। यू हैव टू कीप अ वेरी गुड सोशल डिस्टेंसिंग। दूर से आपको हाय, हेलो या नमस्ते बोल देना है, आपको उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। अंडरस्टूड? नाउ दिस शुड बी, यू कैन से द स्ट्रैटेजी फॉर यू। आपके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्पेशली फॉर कॉमर्स? अब मैं आपको वो बता सकती हूँ। सबसे पहले कॉमर्स के लिए आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब मैं बोल सकती हूँ योर प्लस पॉइंट्स या यू कैन से योर फोकस पॉइंट्स और यू कैन से योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लो और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर लो। मतलब जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम आपको सबसे अच्छा यूनिट कौन सा लगता है, मैं कहूँगी मुझे सबसे अच्छे यूनिट्स लगते हैं लीगल एस्पेक्ट्स, ठीक है, देन बैंकिंग मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, मार्केटिंग, HRM, देन FM एक्सेट्रा। ये सारे टॉपिक्स, थ्योरेटिकल टॉपिक्स मुझे बहुत पसंद है। तो इसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसको 2 बार करो, 3 बार करो। कुछ नया टॉपिक है जो आपको नहीं पता है उसको फटाफट निपटा लो। मेक श्योर यू रिवाइज दिस एज मच एज पॉसिबल। फिर आते हैं सर्टेन थिंग्स कॉल्ड योर वीक पॉइंट्स।
वीक पॉइंट्स में आप क्या कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वीक पॉइंट्स में आप क्या क्या कर सकते हो। वीक पॉइंट्स में यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, जैसे वीक पॉइंट्स में मेरा अकाउंट्स बिल्कुल बेकार है, स्टैट्स तो पूछो ही मत, ठीक है, तो स्टैट्स तो वैसे मैं हाथ नहीं लगाती, बट स्टैट्स के साथ जो रिसर्च है मैं एकदम डिटेल में करूंगी ताकि वो मेरे पेपर 1 में भी काम है और यहाँ पर भी काम है। अकाउंट्स पूरा नहीं कर सकती तो एटलीस्ट अकाउंटिंग का जितना थ्योरेटिकल पोर्शन है, जितना रट्टा मारना है, जैसे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, देन जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, वो निपटा लूंगी मैं। इसके साथ ऑडिटिंग पूरा का पूरा मैं कर लूंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं 20% छोड़ के जा रही हूँ, नो, I am only leaving 7 to 8% of the syllabus of paper 2 commerce, only 7 to 8%। तो आपको भी याद रखना है कि आपको भी इतना ही छोड़ना है मैक्सिमम। जैसे मैं स्टैट्स नहीं ले रही तो स्टैट्स को मैं कितना मानती हूँ, 5%। क्यों? क्योंकि 10 सॉरी यहाँ पे ट्रेन जाती है इसलिए आवाज़ आ रही है। 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स में से स्टैट एक यूनिट है, स्टैट्स एंड रिसर्च हो चुका है मेरा तो स्टैट्स ही बचा है। सो इट इज जस्ट यू कैन से द 5% ऑफ एंटायर सिलेबस। तो मैं 5% तो स्टैट्स का छोड़ के जा रही हूँ और अकाउंट्स भी पूरा नहीं छोड़ के जा रही। आई एम वेरी गुड एट कॉर्पोरेट अकाउंट्स, आई एम वेरी गुड एट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, जिससे सिर्फ मुझे रट्टा मारना है, याद रखना है कि भाई डेबिट क्या क्या रूल होता है, क्रेडिट का क्या रूल होता है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, रिजर्व सरप्लस, मेनी थिंग्स, प्रोविजंस एक्सेट्रा, जो मुझे ऑलरेडी पता है। तो मुझे उसके लिए प्रैक्टिकल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑलमोस्ट मैं इसमें कुछ परसेंटेज छोड़कर भी जाऊंगी। सो इट विल बी अराउंड 7 to 8% ऑफ द इंटायर सिलेबस आई एम लीविंग, बट आई एम एक्चुअली कवरिंग 92% और 93%। तो आपका भी टारगेट इसके आसपास ही होना चाहिए, तभी जाके आपका JRF पॉसिबल है, मुझे ऐसा लगता है। एज वेल एज जिसको भी नहीं पता, दिस इज अ क्विक न्यू अपडेट, I am coming up with the revision of paper 1 as well as revision of paper 2 on Plus। ये अनअकैडमी प्लस का है। अगर आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है तो 1 अक्टूबर से मैं क्लासेस चालू कर रही हूँ। वापस पूरा रिवीजन होगा सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक, कॉमर्स का 2 घंटे का ये सारे होंगे और ये क्लासेस होंगे 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक। एंड पेपर 1 का रिवीजन होगा सुबह 11 से 12। अब क्यों आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? प्लस है, ऑफकोर्स पेड है। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, आप ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, ADITILIVE। अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, आपको ये सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए एग्जाम के 17 दिन पहले या 16 दिन पहले? एक तो ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, दूसरा this is the reason that you should take this particular courses or classes or the plus subscription। सबसे पहले अनअकैडमी पे जितने एजुकेटर्स हैं, तलवीर सर है, नवदीप मैम है, शिवा सर है, आशिमा मैम है, एनीबडी, उन सब का आपको थ्योरी पढ़ने को मिलेगा, उन सब के नोट्स आपको मिलेंगे, PDF आपको मिलेंगे, उन सब की गाइडेंस आपको मिलेंगी, जितने वीडियोस आप चाहे अटेंड कर सकते हैं, लाइव रिकॉर्डेड एक्सेट्रा। और मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी पूरा थियोरेटिकल टॉपिक। पहला डाउट सॉल्विंग सेशन होगा तो आपका डाउट्स होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ पेपर 1 के जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे तो मैं आपको एनालिसिस देती जाऊंगी कि ओके ये टॉपिक पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आया था एक्सेट्रा। कंसेप्चुअली आप क्लियर हो जाओगे। एंड अर्ली मॉर्निंग क्लासेस होती है तो 12 बजे तक आप फ्री हो जाओगे। फिर आपका जो मन आए करना, आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो और पूरा दिन प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये जो रिवीजन क्लासेस है वो सुबह 8 से 10 और फिर 11 से 12, तो 12 बजे के बाद आप फ्री हो जाओगे। फिर आप अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करके पढ़ सकते हो या रिवाइज कर सकते हो। सो आई थिंक ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प हुआ हो। और अगर आपको ये जानना है कि मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ और पेपर 1 में 24 और 25 को क्या क्या आया था, तो आप एक काम कर सकते हैं, अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे आज 7 बजे मेरी एक क्लास है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज़ MCQ प्रैक्टिस सेशन इन MCQ प्रैक्टिस सेशन ऑफ पेपर 1। सो आज 25 को है हमारी क्लास 7 बजे, तो आप आ सकते हैं। बाय एवरीवन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड।